जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मेरा आप सभी को सलाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आने वाले दिनों में 7 सालों के विषय में बात करने वाला हूं। अर्थात जो 70 सप्ताह है उसका अंतिम सप्ताह जो है उस पर मैं बात करने वाला हूं। ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था। 2 दिनों से मैं प्रेयर में बैठा था। ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने प्रभु के साथ में बिताया और बहुत ही अच्छा समय रहा। इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा था 7 सालों के ऊपर मैं बात करूंगा। और 7 साल जो है वास्तविक वो कहाँ से और कब चालू हो गई और कब समाप्त हो गई। इन 7 सालों पर दुनिया में तमाम लोगों ने चर्चा की है और आने वाले दिनों में जब तक कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आकर के अपनी कलीसिया को ले जाता है, तब तक इस विषय पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन वास्तविक 7 साल कहाँ से चालू होते हैं? मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका कुछ उल्लेख किया है, लेकिन क्या रैप्चर के साथ ही 7 साल चालू होते हैं क्या? हालांकि मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन ठीक से ढंग से पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना चाहता हूं कि तुरंत कलीसिया स्वर्ग में उठा ले जाने के बाद 7 साल का समय चालू नहीं होगा। यदि हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में यीशु मसीह का दृष्टांत जो यूहन्ना प्रेरित को होता है, प्रेरित यूहन्ना को होता है, जब वह पातमस नाम के टापू पर कैद में था, सजा काट रहा था, और उस दरमियान यह दृष्टांत होता है। और ये दृष्टांत एडी 97 से लेकर के एडी 100 के बीच में का समय बताया गया है। और उस दरमियान यह प्रकाशित वाक्य लिख करके पूरी हो गई। बाइबल को लिखने में 1600 साल लगे हैं। बाकी कितने भी बड़े ग्रंथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 या 22 साल में वो पूरे हो चुके हैं। लेकिन बाइबल को पूरा होने में 1600 साल लगे। प्रकाशित वाक्य लिख करके पूरा होते ही बाइबल पूरी हो गई। लेकिन जहाँ तक हम प्रकाशित वाक्य की बात करते हैं, तो पहले अध्याय में हमें यीशु मसीह का दृष्टांत दिखाई देता है जो यूहन्ना प्रेरित को होता है। और उसके बाद जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि 7 कलीसियाओं को तू पत्र लिख, और 7 कलीसियाओं को जो पत्र लिखना है वो क्या लिखना है, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह बता देता है। उसे हम 2 अध्याय और 3 अध्याय में पढ़ते हैं। और इसे कलीसिया का युग भी कहा गया है। 7 कलीसिया मतलब कलीसिया के 7 युग। और उस समय भी 7 कलीसिया उस नाम की वहाँ पर उपस्थित थी। लेकिन इन दिनों में जब तक कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, तब तक उन 7 कलीसियाओं के 7 चर्चों के स्वभाव हमें उस परिस्थिति में उस युग में अध्ययन के बाद में दिखाई देते हैं। यदि आप चर्च हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो
तो ये आपके ध्यान में आएगा। भविष्य में कभी अगर मैं चर्च पर बात करता हूँ तो मैं इस पर जरूर स्पष्टीकरण दूंगा, और इसलिए मैंने ये 3 अध्याय जानबूझ करके छोड़े हैं और 7 साल पर ही मैं बात कर रहा हूँ। 4थे अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को कहता है कि यहां ऊपर आ जा, अर्थात स्वर्ग से ये वाणी आ जाती है कि यहां ऊपर आ जा, उस समय 4थे अध्याय में कलीसिया चर्च स्वर्ग में उठा लिया जाता है, ऐसा हम सभी विश्वास करते हैं। ज़्यादातर जो बाइबल का अध्ययन करने वाले लोग हैं वो इसी बात पर विश्वास करते हैं। तो 4थे अध्याय में जब यूहन्ना को स्वर्ग से वाणी आ जाती है, उसे मैं पढ़ता हूं कि वो किस तरह की वाणी है, और उस वाणी से ही हम जानते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया को ऊपर बुला लेता है। ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा और मैं तुझे होने वाली बातें दिखाऊंगा। प्रकाशित वाक्य में 4था अध्याय और उसके शुरू के कुछ वचन हम पढ़ेंगे। इन 4था अध्याय शुरू के कुछ वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। पहला वचन, मैंने पहला ही वचन पढ़ा, और आने वाले कुछ दिनों तक मैं इन 2 वचनों पर बात जरूर करूंगा। 7 साल के पहले की पार्श्वभूमि जो है, बैकग्राउंड ऑफ बिफोर द 7 years ऑफ बैकग्राउंड, आई विल एक्सप्लेन इन कमिंग days in some videos. तो यहां पर यूहन्ना को ऊपर बुला लिया जाता है, मतलब कलीसिया को ऊपर बुला लिया जाता है। यदि आप यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 25 से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो कब्र में सोए हैं वे जी उठेंगे, पुनरुत्थान होगा उनका। अब बाद में पढ़ लीजिए। तो यहां पर कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ऊपर बुला लेता है। ऊपर अर्थात स्वर्ग में उसे बुला लेता है, हमें ऐसा दिखाई देता है। 4थे अध्याय में हमें कलीसिया का उठाया जाना दिखाई देता है। मेरे साथ में 90% बाइबल के पंडित इस बात पर सहमत हो गए कि 4था अध्याय कलीसिया का रैप्चर बताने वाला, कलीसिया हर्ष उन्माद के साथ स्वर्ग में जाने को बताने वाला अध्याय है। द्वार खुलता है, वाणी आती है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं इसके बाद में जो बातें होने वाली है उन्हें तुझे बताऊंगा। यहाँ यूहन्ना ऊपर चला जाता है, रैप्चर कलीसिया का होता है। लेकिन रैप्चर के बाद में भी हमें 4-5 अध्याय, जो 4 और 5 ये 2 अध्याय है, इन अध्यायों में काफी बातें, घटनाएं स्वर्ग में जो घटित होती है वो देखने को मिलती है। अब मेरा मानना है किसी भी युग से दूसरे युग में जब परमेश्वर संसार को लेके जाता है तो तुरंत इसमें प्रवेश नहीं होता है, उसके बीच में कुछ समय होता है।
यदि आप मसीही कलीसिया का युग या अनुग्रह का युग, पवित्र आत्मा का युग, जो पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरने के साथ में चालू होता है, इसके बीच में एक बड़ा सा समय देखते हैं। यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला आने से पहले एक बहुत बड़ा समय, करीब करीब 380 साल का समय, जिसे इजराइल का अंधकार का समय कहते हैं। उस समय में न तो व्यवस्था का युग था, न ही अनुग्रह का युग था। उस दरमियान एक अंधेरे का युग था, जब व्यवस्था के युग से अनुग्रह के युग में प्रवेश करना था। तो परमेश्वर ने करीब करीब इतने साल का समय दिया। उसमें भी यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला आने के बाद, उसका प्रचार चालू होने के बाद, और यीशु मसीह के प्रचार के दरमियान भी हम देखते हैं कि यह वह समय है, जैसे हम देखते हैं कि जब सूरज डूबता है और रात चालू होती है, उसके बीच में एक सांझ का समय होता है। ठीक उसी के समान दो युगों के बीच में एक छोटा सा समय होता है, जो दो युगों को जोड़ता है। ठीक उसी तरह से जब हम अनुग्रह के युग से 7 सालों के युग में प्रवेश करेंगे, तो उसके बीच में एक समय होगा, और वो समय 7 साल का समय चालू होने से पहले और रैप्चर होने के बाद का बीच में का समय है। वो कितने दिनों का समय होगा, ये बताना यहाँ पर मुश्किल है। इतना मतलब यदि पुत्र आत्मा उसे बताएगा तो ही हम बता सकते हैं, लेकिन बाइबल में क्योंकि इसका उल्लेख नहीं है, तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर यह जो बीच में का समय है, यह बीच के समय में कौन कौन सी बातें घटित होने वाली है, उन बातों पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। जब कलीसिया को उठा लिया जाता है, तो यूहन्ना को परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे वे बातें दिखाऊंगा जो बातें आने वाले दिन में घटित होने वाली है। अर्थात रैप्चर के बाद में पृथ्वी पर क्या क्या होगा, धरती पर, इस संसार में क्या क्या होगा, उन सारी बातों को मैं तुझे दिखाऊंगा। ऐसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को कहता है। और इसलिए यहाँ पर और एक बात हम देखते हैं कि यूहन्ना को ये वाणी आने से पहले स्वर्ग खुलता है। यूहन्ना को ये वाणी आने से पहले स्वर्ग खुलता है। याद कीजिए, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो याकूब जब अपने माता पिता के यहाँ से अपने मामा के पास में जा रहा था, तब वो बेथेल में रात बिताने के लिए सोता है, और रात में उसे एक स्वप्न आता है, और स्वप्न में वह देखता है कि स्वर्ग खुला हुआ है, और वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई है, और इस सीढ़ी से स्वर्गदूत नीचे उतरते हैं और स्वर्ग में चढ़ते हैं, और उसे भी वहां से खुले हुए स्वर्ग का दरवाजा जहां से खुला हुआ है, वहां से उसे एक वाणी आ जाती है। तो बाइबल में हम ऐसे कुछ स्थान पर है जहां पर देखते हैं कि स्वर्ग खुला हुआ है। अब यहां पर कलीसिया के लिए स्वर्ग खुल जाता है जब यीशु मसीह आएगा, जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 16-17 के बीच में लिखा है, 15 से पढ़िए। वहां पर लिखा है कि जो स्वर्गदूत तुरही फूकेगा और स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह उतरेगा और कलीसिया को उठा ले जाएगा,
और कलीसिया को उठा ले जाने के बाद में उनके लिए स्वर्ग खुलता है। तो यहाँ पर स्वर्ग मनुष्य के लिए खुलता है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था उस समय भी स्वर्ग खुला और पवित्र आत्मा नीचे उतरा, तब इंसानों के लिए उद्धार के लिए स्वर्ग खुला। और उसके बाद में हम देखते हैं जब स्टिफनुस उसे जब पथराव किया गया और उसे स्वर्ग में लेना था, उसकी मृत्यु के समय स्वर्ग खुला हुआ दिखाई देता है, परमेश्वर का सिंहासन दिखाई देता है और उस पर परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है और परमेश्वर के महिमा के दाहिनी और यीशु मसीह को खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो वहां पर परमेश्वर के दासों के लिए स्वर्ग खुलता है और यहां पर कलीसिया के लिए स्वर्ग खुलता है। तो यहां पर कलीसिया स्वर्ग में उठा लिए जाती है। कलीसिया उन 7 सालों के बीच में इस संसार में नहीं रहेगी। कुछ लोगों का मानना यह है कि यह जो घटना है, यह घटना भूतकाल में घट चुकी है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चला गया और क्रूस से वह स्वर्ग में चला गया, उस समय की यह घटना है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन उसे बाइबल में कहीं भी हमें प्रूफ नहीं मिलते हैं। लेकिन यह घटना कलीसिया का स्वर्ग में उठा लिया जाना ही बताती है। मैं आने वाले दिनों में इन बातों पर चर्चा जरूर करूंगा। आने वाले दिनों में भी मैं 4 अध्याय के शुरू के कुछ वचनों पर बात करने वाला हूं और तब मैं इस विषय पर थोड़ा सा और रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। भाई और बहनों, आपको प्रभु आशीष दे और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कीजिए। लोगों को करने के लिए बोलिए, यह आपकी सेवकाई होगी। प्रभु आपको आशीष देगा। वीडियो को शेयर कीजिए, यह आपकी प्रचार की सेवकाई होगी। और मैं छोटी छोटी मीटिंग्स करते रहता हूँ, उसके लिए यदि प्रभु आपके हृदय में बात करता है तो डोनेशन भेजिए। मैं आज से मेरा जो QR कोड है वो यहाँ पर लगाना चालू करूँगा। मैंने बहुत प्रार्थना के साथ में डिसीजन लिया है। जिसके भी हृदय में परमेश्वर काम करेगा, आप यहाँ पर ये जितना भी आपके हृदय में प्रभु दान देने की इच्छा करता है वो आप दीजिए। इसका इस्तेमाल प्रभु की सेवकाई के लिए होगा। मैं भी एक स्वतंत्र परमेश्वर का दास हूँ। मेरी भी सेवकाई परमेश्वर की दया से ही चलती है। यदि आपके हृदय में प्रभु ये कार्य करता है तो आपको प्रभु बढ़ाएगा। आप निश्चय तौर पर प्रभु के वचन को मानिए और प्रभु आपको आशीष देगा। मैं प्रार्थना करूंगा सारी बातों में प्रभु आपको आशीष दे और उसके आने तक आपको हर विश्वास की बातों में बनाए रखे, सेवकाई में बनाए रखे और तंदुरुस्त रखे। आपके परिवार के साथ में आपको आशीषित जीवन दे। तो हम आप अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी यहाँ पर मैं अपने आप को रोकता हूँ और प्रभु आपको आशीष दे और उठाए जाने वाले लोगों में शामिल आप भी हो, इस विश्वास के साथ में समाप्त करता हूँ।